हेलो बच्चों, वैभव हरी शिशु विद्या मंदिर जसपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में मैथ विषय के अंदर जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें पहला अध्याय है हमारा पूर्णांक। तो आज हम पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे और अपनी प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए हम प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट पेज ले लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप सभी बच्चों को साफ साफ दिखे। कुछ इस प्रकार और इस तरीके से प्रश्नावली 1.1 आप सभी बच्चों की स्क्रीन पर ओपन हो चुकी है। इसमें पहला सवाल है हमारा, किसी विशिष्ट दिन, मतलब कोई एक बहुत खास दिन है जिस दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस का मतलब बच्चों इधर होता है, ये ऐसे, ये डिग्री सेल्सियस होता है। क्या भाई, डिग्री सेल्सियस में निम्न संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। एक आपको ये संख्या रेखा दिखाई गई है। इस संख्या रेखा पर कुछ जगह हैं जहाँ के तापमानों को दिखाया गया है। अब हम आपको पहले संख्या रेखा समझा देते हैं। संख्या रेखा पर ये अगर हमारी संख्या रेखा है तो इस संख्या रेखा पर बीच में तो हो गया 0, मतलब तापमान 0 है। ठीक है, अगर हम दाईं तरफ किधर होगा बच्चों, दाईं तरफ इधर, ये है दाईं और ये है बाईं। अगर हम दाईं तरफ जाते हैं, तो डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो बढ़ेगा, और अगर हम बाईं तरफ जाते हैं तो तापमान घटेगा। माइनस के चिन्ह का मतलब है घटेगा और प्लस के चिन्ह का मतलब है बढ़ेगा। तो अब आप ये देखिए, ये शिमला है, शिमला का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है, और ऊटी का तापमान कितना है, 10, 11, 12, 13, 14। ऊटी का तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का तापमान कितना है, 20, 21, 22, 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर का तापमान है। कहने का मतलब क्या है, सबसे गर्म जो है वो बेंगलोर हो गया। और श्रीनगर का तापमान कितना हुआ, 12, मतलब -2 डिग्री सेल्सियस। और लाहौल स्पीति का 5, 6, 7, 8, -8 डिग्री सेल्सियस। आप सभी समझ गए। अब चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल हमारा ये रहा। पहले सवाल में इन संख्या रेखा पर अंकित स्थानों का तापमान लिखिए। देखिए अभी हमने पढ़ा है, आप लिख सकते हैं लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। कैसे हुआ, 5, 6, 7, 8, तो -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऊटी का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये है 14 डिग्री सेल्सियस, हो गया 14। अब श्रीनगर का तापमान कितना दिखाया गया है, -2। श्रीनगर कितना है, ये रहा 1, 2, -2। बेंगलोर का हमने कर दिया था 22 डिग्री सेल्सियस आ गया था, 20, 21, 22। और शिमला का है 5। तो बच्चों यहाँ पर एक काम कीजिएगा, ये ध्यान से देखिए, यहाँ शिमला है, शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस, ये रहा 5। ठीक है, और श्रीनगर का -2। इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब हम अगला सवाल निकालते हैं आपके लिए। ये थोड़ा सा पेपर ऊपर कर लेते हैं। बी सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बी सवाल में दिखाया गया है सबसे गर्म व सबसे जो आपका बी सवाल है सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थान का अंतर करो। सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान का अंतर लिखो। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है,
बेंगलुरु का क्योंकि 22 डिग्री सेल्सियस है और ये प्लस में है, तो प्लस में जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही गर्म स्थान होगा, और माइनस में जितना ज़्यादा लिखा मान होगा वह उतना ही ठंडो होगा, ठंडा कह सकते हैं। तो लाहौल स्पीति का कितना है -8। तो इनका क्या बूझा है, अंतर। तो अंतर के लिए क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। अंतर के लिए क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। तो अब 22 डिग्री सेल्सियस लिख दिया हमने, माइनस घटा दिया। अब क्या घटाना है, -8। तो हम पहले ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें लिखेंगे -8, ऐसे करेंगे। अब 22 दोबारा लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 8। तो 22 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30, और ये क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस आपके सामने आंसर। अगला प्रश्न देखें, लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। लाहौल स्पीति का कितना है, -8, ये रहा -8। लाहौल स्पीति का और श्रीनगर का तापमान कितना है, -2। तो अब इसका अंतर कर देंगे, बहुत सिंपल है, चलिए करते हैं। -8 और -2 इनका अंतर करना है। तो अब आप बताएं हमें, जब हम अंतर करेंगे तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे ना जो सबसे पहले लिखा है, श्रीनगर का तापमान कितना है, -2। अंतर करना है तो हमने घटाने का निशान लगा दिया, और अब -8 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर माइनस नहीं होता तो हम ऐसे ही लिख देते, -2 ऐसे ही लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 8। और अब क्या सोल्व करेंगे, प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इन चीज़ों का ध्यान रखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस और प्लस माइनस, और प्लस और माइनस माइनस। जब एक जैसे चिन्ह होंगे तो उनको हमेशा जोड़ेंगे, और विपरीत चिन्ह होंगे तो उनको हमेशा घटाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब क्या हुआ बच्चों, घटाएंगे। 8 में से 2 गया 6, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह लगेगा जिसका मान बड़ा होगा। माइनस का मान बड़ा है या प्लस का मान बड़ा है, आप ध्यान से देखो, प्लस का मान बड़ा है, प्लस का 8 बड़ा है ना, तो हम इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और प्लस के चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। तो आंसर आ गया हमारा 6। अब हम अगला, तो बच्चों ये पहला सवाल था आपका। अब दूसरा सवाल, ये हमने स्लाइड ओपन की, ये सेकंड पेपर आपकी स्क्रीन पर, इसको हम हटा देते हैं और इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। इस तरह। चलिए अब इसी प्रश्न का अगला खंड है, क्या यह हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से अधिक है। क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो हम पहले शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग करेंगे। पहले आधा प्रश्न करिए, आधा उसको हल करिए, फिर आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो शिमला का तापमान लिख लिया, श्रीनगर का तापमान लिख लिया, इनका हमने योग कर दिया। 5 डिग्री सेल्सियस प्लस, योग का मतलब प्लस होता है, और श्रीनगर का तापमान है -2, तो -2 ब्रैकेट में लिखेंगे। 5 प्लस माइनस -2, 5 में से 2 गया 3, तो 3 डिग्री सेल्सियस हमारा ये आया। आधा प्रश्न हो गया। अब आगे, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। श्रीनगर का तापमान है -2, कितना है, -2, और हमारा आया कितना, 3, तो क्या ये कम है। तो हम लिखते हैं
हाँ, हम यह कह सकते हैं कि शिमला व श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से तो अधिक है, क्योंकि शिमला का तापमान देखिए 5 था और इनका योग कितना आया 3, तो भाई योग तो कम है। लेकिन इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, क्योंकि श्रीनगर का तापमान है -2, यह कम है, और +3 यह अधिक है। -2 कम होता है, +3 अधिक होता है, समझे। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये 3 जो है योग जो आया इनका वह श्रीनगर से बड़ा है। अब आगे देखते हैं, ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिया गया है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको धनात्मक अंक मिलेगा, और आप गलत जवाब देंगे तो आपको ऋणात्मक अंक मिलेगा। 5 उत्तरोत्तर में एक जैक लड़का है, जैक द्वारा प्राप्त अंक ये हैं, तो इनका कुल योग हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले इन सभी को लिख लेंगे। हमने क्या करा, 25 लिख दिया, योग करना है तो प्लस का निशान, माइनस के 5 आया तो -5 को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, प्लस अब क्या आया -10, तो -10 ब्रैकेट क्लोज, योग कर रहे हैं तो जोड़ेंगे 15 को तो ऐसे ही लिख देंगे +10। तो ये पूरी ये वाली लाइन हमने ये लिख दी आपके सामने, देखो है ना, है ये वाली लाइन। तो अब क्या करेंगे, अब हमको इनको योग करना है, तो 25 पहले ये ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लग गया, प्लस माइनस माइनस का चिन्ह लगा दिया, प्लस प्लस, ये ऐसे का ऐसे ही उतार दिया हमने। 25 में से 5 घटाएं, ऐसे करोगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं करते। पहले हम एक जैसे चिन्हों को हल करते हैं। 25 को हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, माइनस माइनस प्लस, और 10 और 5 कितना हो गया 15, और चिन्ह किसका लगेगा? जिसका अंक बड़ा होगा। तो चिन्ह किसका बड़ा था? 10 का, तो माइनस का लगा दिया, प्लस प्लस प्लस, 15 और 10 25 हो गया। अब प्लस का ये है, प्लस का ये है, तो प्लस प्लस जोड़ दिए हमने, हो गए 50, माइनस के 15 ऐसे रहने दिया। 50 में से जब हम 15 घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 35। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा पेज ओपन करते हैं। ये हमारा तीसरा पेज है, इसको हम जूम कर लेते हैं। ये चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को था -5 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, मतलब गिर गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था ये बताना है। हमने लिख लिया श्रीनगर का सोमवार का तापमान इतना था और मंगलवार को इतना कम हो गया। कम होने का मतलब घटेगा, तो -5 डिग्री सेल्सियस में से हमने 2 डिग्री सेल्सियस घटा दिया, तो आंसर आया -7 डिग्री सेल्सियस। अब आगे सवाल कहता है मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कम हो गया था, ये सही बात है, और अगले दिन बुधवार को 4 डिग्री फिर दोबारा बढ़ जाता है, तो तापमान तो -7 डिग्री सेल्सियस था, अब इसमें 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो आंसर क्या हो गया -3, प्लस माइनस माइनस, और 7 में से 4 घटाया 3, तो आंसर हो गया हमारा -3 डिग्री सेल्सियस। इसको हम संख्या रेखा पर ऐसे दिखाते हैं, देखिए ये है,
ये 0 है और हमारा ये -7, पहले हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 ये रहा। पहले -7 हुआ था। -7 में जब हमने 4 डिग्री सेल्सियस को ऐड करेंगे तो 1 जोड़ेंगे मतलब बढ़ेगा, तो 1 2 3 और 4, तो किस पे आ गया? -3 पर। तो आ गया ना -3 पर। हम संख्या रेखा से भी कर सकते हैं इस सवाल को और न्यूमेरिकल के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है हवाई जहाज समुद्र तल से, ये हवाई जहाज है समुद्र तल ये है, समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये 5000 मीटर की ऊंचाई है, उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से ठीक नीचे 1200 मीटर नीचे तैर रही, ये क्या है? पनडुब्बी। पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। दोनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी बताओ। मतलब हेलीकॉप्टर और पनडुब्बी के इनके ये बीच की दूरी कितनी है? तो भाई ये तो तल है, तल से ऊपर है कितनी? 5000। तल से ऊपर कितनी है? 5000 और नीचे कितनी है? 1200। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगी ना दूरी। तो वही सवाल है, ऊर्ध्वाधर दूरी बराबर 5000 प्लस 1200 बराबर कितना आ गया? 6200 मीटर। सिंपल सा सवाल था। अब हम अगला देखते हैं। ये अगला पेज आपकी स्क्रीन पर। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। कितने जमा करता है? 2000 रुपये जमा करता है, मतलब जोड़ देता है। अगले दिन 1662 रुपये निकाल लेता है। निकालने का मतलब घटा दिया, तो कितने निकाले? 1642 रुपये निकाल लिए। यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, क्योंकि जो हमने निकाला वो तो माइनस हो गया, देखो ऋणात्मक संख्या से निरूपित कर दिया, तब जमा राशि को कैसे व्यक्त करेंगे? तो भाई जमा राशि को धनात्मक रूप से व्यक्त करेंगे। तो हमने लिख दिया धनात्मक संख्या द्वारा व्यक्त करेंगे। अब क्या है? निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि कितनी है? तो हम इसको घटा देंगे। निकासी के बाद शेष राशि कितनी बची बच्चों? चलिए हल कीजिए। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया 3, 2 की जगह बचा 1 में से 0 गया 3। ये बनना 358 रुपया। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल ये है। चलिए सवाल पे पढ़िए। प्रश्न नंबर 6। रीता एक लड़की का नाम है, बिंदु ए से, ये बिंदु ए है, बिंदु ए से पूर्व की ओर हमने एक तरफ पूर्व लिख लिया, पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर जाती है। ये बिंदु बी है, ये बिंदु बी तक कितना किलोमीटर जा रही है? 20 किलोमीटर। ये बिंदु ए था, ए से बी तक जा रही है, ये है दूरी 20 किलोमीटर। ठीक है, और ये है पूर्व दिशा। उस सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। मतलब अब तो वो बी पर आ गई ना, तो बी से अब फिर वापस उसी लाइन में जाएगी, कितना? 30 किलोमीटर। तो ये है बिंदु सी, मान लो ये है पश्चिम दिशा, और ये कितनी दूरी हुई? 30। ये कितनी दूरी हुई बच्चों? 30। तो हम क्या करते हैं, जब सवाल हमारा जम गया, पश्चिम की दिशा कहाँ आ गए थे हम? यहाँ। यदि पूर्व की तय की गई दूरी को धनात्मक रूप से निरूपित करेंगे, अगर हम पूर्व की ओर मतलब जिधर बढ़े तो धनात्मक रूप से निरूपित करेंगे,
तो पश्चिम की ओर दूरी को कैसे निरूपित करेंगे? तो भाई जब हम आगे बढ़े तो धनात्मक हो गए, जब हम पीछे आएंगे तो ऋणात्मक हो गए। तो हमने लिख दिया पश्चिम की ओर की दूरी को ऋणात्मक में दर्शाएंगे। अब आगे बढ़ो, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से ज्ञात करेंगे? मतलब बिंदु ए से वह कितनी दूरी पर है? अब ये देखिए, ए से पहले बी तक गए 20 किलोमीटर, बी से फिर सी पे गए 30 किलोमीटर। तो ए और सी ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी तो भाई 10 बची ना, ये 20 है और ये टोटल 30 है, तो ये वाली दूरी कितनी बची? 10। तो ये आ गया 10, लेकिन हमने इसको ऋणात्मक मान से दर्शाया है क्योंकि ये पीछे गया था। ठीक है, अब अगला वो देखते हैं। अगला सवाल ये है आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है यह एक मायावी वर्ग है। ये मायावी वर्ग है। मायावी वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें इस तरीके से आपको एक वर्ग दिया होता है, ये लाइनें होती हैं। ठीक है, मायावी वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें हम ये ऊपर की फिरती एक लाइन, ये इन तीनों लाइनों को आपस में जोड़ लें तो एक मान आना चाहिए। अगर हम ये इस तरह से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ लें तो भी हमारा एक मान आना चाहिए। ठीक है, तो भी एक मान आना चाहिए। और यदि हम इनको विकर्ण इस तरीके से कटवा, मतलब इसका मान ये एक हो गया, इसका मान ये एक हो गया, इनका मान अगर एक साथ जोड़ें तो भी एक होना चाहिए। ठीक है, तो यह है आपका सवाल। इस सवाल में हमको यह बताना है कि यह जो वर्ग हमारी स्क्रीन पर है, क्या यह मायावी वर्ग है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम ये ऊपर वाली पहली पंक्ति ले लेते हैं। ये पंक्ति नंबर 1 है, ये पंक्ति नंबर 2 है और ये पंक्ति नंबर 3 है। पंक्ति नंबर 1 में सबसे पहले हम जोड़ेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? 5 प्लस ब्रैकेट में -1, ये वाला डब्बा आ गया। अब फिर प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा? -4, ये आ गया ना, जैसे कि आपके यहाँ लिखा है। देखो, हम अब इसको हम हल करेंगे। 5 ब्रैकेट खोल दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 लिख दिया। अब 5 का 5 ऐसे ही रहने दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 और 1 नहीं, 4 और 1 5, और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह 4 बड़ा है। 5 में से 5 गया 0, माइनस का 5 ये आ गया, माइनस का 2 ये आ गया और 7 ये आ गया। अब हमने इसको हल करा, माइनस का 5 ऐसे लिखा रहने दिया, ब्रैकेट सोल्व कर दिया, प्लस माइनस माइनस 2 लिख दिया, प्लस का 7 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7 हो गया, ये 7 हो गया, और प्लस का 7 से 7 कटा, 0 आ गया। अब ऐसे ही ये है तीसरी पंक्ति, 0 प्लस 3 प्लस -3, तो 0 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस के 3, 0 तो जुड़ेगा नहीं, 3 में से 3 गया 0, हो गया ना सवाल। तो तीनों पंक्तियों का मान कितना आया? 0। अब ऐसे ही तीनों स्तंभों का मान, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, इनका मान भी 0 आना चाहिए। और उसके बाद ये वाला ऐसे विकर्ण और ये वाला ऐसे विकर्ण, इनका मान भी 0 आना चाहिए। 0 आता है तो ये हमारा यह वर्ग प्रश्न नंबर 7 में जो दिया गया है, यह एक मायावी वर्ग है। अब हम नीचे चलते हैं, ये हम नीचे आ गए। अब ये देखिए, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, स्तंभ नंबर 3, इनको हमने लिखा और इनको हमने सोल्व करा। ये हमने लिखे तीनों के मान और इनको हमने सोल्व करे तो क्या आया? मिला है हमें 0।
और फिर विकर्ण, पहला विकर्ण सोल्व करा और दूसरा विकर्ण सोल्व करा तो हमको मिला 0 और यहाँ मिला -6। अब आप बताएं क्या यह मायावी वर्ग है? नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पंक्ति का मान तो हमारा 0 आया, लेकिन प्रत्येक विकर्ण का मान 0 नहीं आया। साथ ही साथ स्तंभों का मान भी 0 है। देखिए पंक्ति का मान सबका कितना है? 0। स्तंभों का मान कितना है? 0। लेकिन विकर्ण, क्या विकर्णों का मान 0 है? नहीं, विकर्ण में एक का मान 0 है और दूसरे का -6, तो यह मायावी वर्ग बिल्कुल नहीं है। ओके, आप सब समझ गए होंगे। अब हम अगला पेज लाते हैं आपके लिए। ये रहा 7 का दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर में दूसरा पार्ट एक और मायावी वर्ग दिखाया गया है बच्चों। आप ये सब बहुत आसानी से कर लेंगे क्योंकि आप पहला वाला पार्ट समझ गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने पेन ले लिया, आपने भी पेन ले लिया होगा। अब सबसे पहले पहली पंक्ति उठा लेते हैं। ये पहली पंक्ति है। पहली पंक्ति में मान दिया है 1 प्लस -10 प्लस 0। अब 1 में प्लस माइनस माइनस 10 लिख दिया और 0 तो जुड़ता ही नहीं है। अब ये हल करिए, प्लस माइनस माइनस मतलब घटाएंगे, 10 में से 1 गया, 9 बचा। और चिन्ह किसका लगेगा? जिसका अंक बड़ा होगा। क्या प्लस का 1 बड़ा है या माइनस का 10 बड़ा है? तो माइनस का 10, तो माइनस का 9 हो गया। ये हो गया। ऐसे ही हमने तीनों पंक्तियों को सोल्व करा, तीनों स्तंभों को सोल्व करा और तीनों, और 3 नहीं 2 विकर्ण कितने होते हैं? एक वर्ग में 2, तो उनको सोल्व करा। तो हमको क्या मिला बच्चों? क्या यह एक मायावी वर्ग है? आइए हम चेक कर लेते हैं। क्या भाई ये एक मायावी वर्ग है? ये देखिए आपकी स्क्रीन पर प्रत्येक पंक्ति का मान -9 आया, प्रत्येक स्तंभ का मान -9 आया, -9 आ रहा है, और प्रत्येक विकर्ण का मान भी -9 आया। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ व विकर्ण का मान बराबर होने के कारण यह एक मायावी वर्ग है, हम यह कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला पेपर निकालिए। ये प्रश्न नंबर 8। ज़्यादा ही बड़ा हो गया बच्चों, ये तो थोड़ा कम कर लेते हैं ना। अब बस इतना काफ़ी है। अब चलिए प्रश्न पढ़िए सब बच्चे हमारे साथ मिलकर। प्रश्न कहता है ए बी के किन मानों के लिए a माइनस ब्रैकेट में -b ब्रैकेट बंद बराबर a प्लस b का सत्यापन होगा। हमको यह एक सर्व समीका दी गई है, हमें इसमें a और b के मान रखने हैं। अगर हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आता है, ये बराबर के निशान से जो इधर आएगा वही अगर हमारा इधर आता है तो यह सत्यापन होगा, अन्यथा सत्यापन नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला खंड अपना, हमारी सर्व समीका क्या है? ये जितने भी सवालों में a और b का मान होगा वो यहां रखना है, बस बात खत्म। चलो सब पहले सब समीका लिख ली, a माइनस b बराबर a प्लस b हो गया। अब a का मान पहले खंड में, पहला खंड उठा लिया हमने, a का मान कितना है? 21, माइनस का ऐसे रहने दिया, ये माइनस ऐसे रहा, और b का मान है 18। चिन्हों को नहीं छूना है, केवल a b के स्थान पर मान रखना है, 21 प्लस 18।
अब चलिए पहले ये जोड़ लेते हैं, 21 प्लस 18, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39। माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 21 प्लस 18, ये भी तो हो गया बच्चों 39 बराबर 39। मतलब LHS बराबर RHS। तो बच्चों बताओ ये सत्यापन हुआ या नहीं हुआ। जब हमारा बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर आ गया तो हमारा सत्यापन हो गया। तो हमने ये बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष लिख दिया। बी सवाल में जाते हैं। बी सवाल देखिए आप सभी। ए का मान है आपका 118 और बी का मान है, ए का मान कितना है बच्चों 118 और बी का मान कितना है, बी का मान है 125। तो ए की जगह हमने रख दिया 118 माइनस माइनस बी की जगह क्या रखेंगे 125 बराबर 118 प्लस 125। 118 और 125 को जोड़ेंगे तो कितना आया 243 और 118 माइनस माइनस प्लस 125, फिर यही आ गया 118 प्लस 125 243 बराबर 243। LHS बराबर RHS। या तो आप LHS बराबर RHS लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं बाया पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये भी सत्यापन हो गया। अब हम नीचे चलते हैं। ये देखिए बच्चों C और D। C क्या कहता, हमारी सर्व समीकरण क्या थी, A माइनस माइनस बी बराबर A प्लस बी। अब हमें इसमें A की जगह हमने 75 रख दिया और B की जगह 84 रख दिया, तो पहले की भांति हमारा सत्यापन हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर मान आया। D में भी ऐसे ही हुआ, D करके दिखा देते हैं। 28 माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहने दिया, माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहने दिया, बी की जगह 11 लिख दिया बराबर 28 प्लस 11। तो 28 ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और 8 और 1 9, 2 और 1 3, 8 और 1 9, 2 और 1 3, 39 बराबर 39। LHS बराबर RHS। आपका सवाल हो गया, आंसर आ गया ना। अब अगला सवाल देखो। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हमको क्या करना है बच्चों प्रश्न नंबर 9 में, आप समझ गए होंगे सवाल देखकर ही। प्रश्न नंबर 9 कहता है, क्या कहता है, अरे कुछ तो कहता है, हाँ कहता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत, हमको संकेत भरना है का उपयोग करना है। कौन कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। हमको 3 संकेत देने हैं। क्या भाई ये है कि ये है कि ये है। चलिए पहला खंड देखिए। पहला खंड है -8 प्लस -4 एक तरफ और दूसरी तरफ -8 माइनस -4। क्या मान दोनों के बराबर आते हैं? हल करके देखते हैं क्या बात है। पहले हम ये वाला खंड उठा लेते हैं, -8 प्लस -4। -8 ऐसे ही लिख दिया, प्लस माइनस -4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब जोड़ेंगे 8 4 12 हो गया और माइनस का ही चिन्ह लगेगा क्योंकि माइनस का ये बड़ा है, तो -12 हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ -8 ऐसे ही रहने दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4, प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा और चिन्ह किसका लगेगा, जिसका अंक बड़ा होगा। बड़ा किसका है, माइनस का, तो -4 हो गया। अब आप ये बताएं माइनस का 4 बड़ा है या माइनस का 12 बड़ा है? माइनस का 4 बड़ा है, तो हम माइनस का 4 बड़ा होने के कारण ये वाला चिन्ह बड़े वाला हम यहाँ लगा देंगे। हमको पता कैसे चला कि -4 बड़ा है या -12?
-12 -4 ये है। अगर हमारे पास 12 और 4 दो संख्याएं होती तो हम सीधे सीधे कह देते भाई 12 बड़ा है, लेकिन अगर हम इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देने पर ये फर्क पड़ता है बच्चों कि जो मान जितना बड़ा पहले था वह उतना ही कम हो जाता है। तो अब कौन सा बड़ा है? -4। अब 20 सवाल में आइए। -3 + 7 -19, -3 + 7 -19, इसको हल करें। -3 प्लस के 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 3 ऐसे ही रहने दिया, प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। जोड़ लें बच्चों? नहीं, हमसे तो मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस का चिन्ह है ही नहीं, वहाँ है। बी खंड में हमको दिखाया है -3 प्लस -3 -3 प्लस 7 माइनस ब्रैकेट में है 19, तो -3 प्लस 7 में से माइनस और अंदर ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 19 आ गया। माइनस माइनस के इन दोनों पदों को जोड़ लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया? 22। चिन्ह माइनस का ही लगेगा, 7 ये आ गया। 7 में से -22 प्लस माइनस माइनस मतलब घटाएंगे, 22 में से 7 गया 15 और चिन्ह किसका लगा? माइनस का। ओके बच्चों, ये -15 आ गया। अब 15 - 8 इसको हम सोल्व करेंगे तो हमको आया -2। 15 - 8 प्लस माइनस माइनस 9 आ गया। अब 15 को ऐसे रहने दिया, माइनस माइनस वालों को जोड़ो पहले, माइनस माइनस प्लस, 8 और 9 17 प्लस माइनस -2। अब माइनस का 2 बड़ा है या माइनस के 15 बड़ा है? माइनस का 2 बड़ा है, तो हमने चिन्ह लगा दिया ये। अब नीचे चलें। सी और डी, सी और डी ये रहे। सी 23 - 41 प्लस 41 11, इसको हल करेंगे तो 23 और 11 कितना हो गया? 34, माइनस का 41 ऐसे ही रहने दिया। अब प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 41 में 34 गया 7 और चिन्ह माइनस का लगा दिया। 23 - 41 - 11, इसको हल करा तो हमको आया -29। -29 बड़ा है या माइनस का 7 बड़ा है? तो माइनस का 7 बड़ा है, हमने चिन्ह ये लगा दिया। ओके, अब ऐसे ही डी है। डी को देखिए, 39 प्लस माइनस के 24 माइनस 15, 39 प्लस माइनस का 24 माइनस 15, 39 में से प्लस माइनस माइनस, माइनस के 15, 39 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 39 आ गया। अब इन दोनों से ये कट गए तो क्या बचा? 0। ऐसे ही इधर सोल्व करेंगे तो 0 0 बराबर 0 आया, तो हम चिन्ह किसका लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे? बराबर का। बताएं आप जल्दी, कौन सा लगाएंगे? हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब आगे चलते हैं। ये एक प्रश्न और बच गया बच्चों आपका, इसको और करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर है अगला प्रश्न। ई लास्ट प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का। -231 प्लस 39 प्लस 15, इसको सोल्व करें तो क्या होगा? -231 प्लस 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 हो गया
तो 79 और 15 को जोड़ा तो कितना हो गया 130। अब प्लस माइनस माइनस, माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 231 में से 130 घटाएंगे तो कितना आया 101, माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81, माइनस 399 प्लस 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 हो गया तो ये कितने हो गए 240। अब प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से ये घटा देंगे तो कितना हो गया 159। एक तरफ आया माइनस का 101, एक तरफ आया माइनस का 159। तो अब आप बताएं ये वाला छोटा है या ये वाला छोटा है? छोटा कौन सा है? ये वाला। तो छोटे की तरफ हमेशा घुंडी निकलती है और बड़े की तरफ हमेशा मुंह खुला होता है, तो हमने यहाँ ये लगा दिया। आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हुई 1.1। जहाँ आपका जोन सा भी सवाल रह रहा हो आप वीडियो दोबारा से देखिए और समझिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। यही सब इस वीडियो में बताया गया है। धन्यवाद।